गाइस वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सीएच फ्रेंड्स। एक रिक्वेस्ट है आपसे कि थोड़ा सा वॉइस को मेरे वॉइस को स्पेशली थोड़ा सा इग्नोर करिएगा आप लोग। सर्दी जुकाम होने की वजह से थोड़ा सा वॉइस में दिक्कतें आ सकती हैं, तो प्लीज़ इग्नोर। एंड आज शुरू करते हैं फ्रेंड्स मिल्टन्स वर्क में पोइट्री ड्रामा है, कुछ प्रोज वर्क है, कुछ सॉनेट्स हैं, ठीक है। ये कुछ हाइलाइट्स हैं आज के वीडियो में, और आपको बताते हैं कि कौन सा पोइट्री, कौन सा ड्रामा, साथ ही साथ कौन सा प्रोज वर्क और सॉनेट्स कब पब्लिश हुआ है, क्या कब पूछा गया है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। आइए, फर्स्ट है कि ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ये आया था 1629 में, 25 दिसंबर 1629 में ये कंपोज किया गया था। टीजीटी 2001, 4 और 9 में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। इनका जब उस समय यह लिखे थे उस समय इनका उम्र 21 ईयर्स था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है ऑन शेक्सपियर एक वर्क है, और कह सकते हैं ये फर्स्ट पब्लिश पोयम है। अगर कोई पूछे फर्स्ट पब्लिश्ड पोयम, तो ध्यान रखिएगा वो है ऑन शेक्सपियर, आया था 1630 में। ऑन अराइविंग एट द एज ऑफ 23, तो ये 1631 में आया था फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। ऑन अराइविंग एट द एज ऑफ 23, तो 1631, 23 में, यानी जब 23 साल की उम्र में उन्होंने ऐसा लिखा था 1631 में। एल एलेग्रो की बात करते हैं फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है हैप्पी मैन, ठीक है, हैप्पी मैन 1632 में। कुछ किताबों में हमने देखा है फ्रेंड्स 31 भी दिखाई दे रहा है, तो ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं 1631 दिखाई दे रहा है और कहीं कहीं 32 भी दिखाई दे रहा है। एल पेंसोरेसो जो होता है वो पेंसिव मैन होता है, मेलंकली मैन होता है, और यह भी 1631 या 32 में देखने को मिलता है। ये दोनों एल एलेग्रो एंड एल पेंसोरेसो फ्रेंड्स आपको बताते हैं इटालियन वर्ड्स हैं, ध्यान रखिएगा, और म्यूजिकोलॉजी से लिए गए हैं ये दोनों वर्क, ठीक है, पूछता है अभी। कुछ हॉटर पीरियड की और बात करते हैं फ्रेंड्स। कोमुस है, कोमुस एक मास्क है, प्रेजेंटेड एट लुडलो कैसल बिफोर अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर 1634 में, यानी लुडलो कैसल में परफॉर्म किया गया था, और अर्ल ऑफ जो ब्रिजवाटर उनके समक्ष ऐसा किया गया था कोमुस को, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद लेसिडस की बात करते हैं। लेसिडस जो है एक मोनोडी है, देखिए कभी कभी पूछ लेता है, फुसलाने के लिए, मोनोडी है और साथ ही साथ पेस्टोरल एलजी भी है। क्या है? पेस्टोरल एलजी है और मोनोडी है। 1637 में आया था, एडवर्ड किंग उनके फ्रेंड्स रहे हैं, उन पर इन्होंने पेस्टोरल एलजी लिखा है। लेसिडस 1637, क्लियर है। पोएम ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन्स बोथ इंग्लिश एंड लैटिन, तो एक्चुअली ये बहुत सारा प्रोज वर्क इन्होंने लैटिन में भी लिखा है। तो 1645 में आया था पोएम्स ऑफ जॉन मिल्टन एंड बोथ इंग्लिश एंड लैटिन, इंग्लिश और लैटिन लैंग्वेज में आया था 1645 में। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इनका एक कह सकते हैं सॉनेट है और ऑटोबायोग्राफी टाइप का है, 1655 में पब्लिश हुआ था, ध्यान रखिएगा, सॉनेट है। ऑन द लेट मास्कर इन पार्डमेंट, ये भी 1655 में आया था, ठीक है। ऑन द लेट मास्कर इन पैडमेंट, तो यह भी एक सॉनेट है, या ठीक है, सॉनेट है, ध्यान रखिएगा। हाँ, ओके। नेक्स्ट पैराडाइज लॉस्ट की बात करते हैं। तो पैराडाइज लॉस्ट आया था 1667 में, 10 बुक्स के साथ आया था फ्रेंड्स, ठीक है, 10 बुक्स के साथ आया था। 1658 से शुरू हुआ था, 1665 में ख़त्म हुआ, और 2 साल इन्होंने रिव्यू किया, रिव्यू करके 10 किताबों को, यानी पैराडाइज लॉस्ट का 10 बुक थे, 1667 में इन्होंने पब्लिश कर दिया। और आपको बताया था 1674 में 12 बुक्स को लेकर के आए थे, ये भी ध्यान रखिएगा, पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज रिगेंट की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो यह 1671 में आया था, टीजीटी 2004 में पूछा गया है। सैमसन अगेंस्ट एक क्लोजेड ड्रामा है, यानी ट्रैगिक क्लोजेड ड्रामा है, ठीक है, और ये भी 2010 में पूछा गया था। 1671 में पैराडाइज रिगेंट और सैमसन अगेंस्ट 1671 में आया था। पोएम्स एंड अपॉन सेवरल अकेजन्स 1673 में आया था फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, पोएम्स एंड अपॉन सेवरल अकेजन्स। ये रहा कुछ पोइट्री और ड्रामा की बात करते हैं। अब चलते हैं हम लोग प्रोज वर्क की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ऑफ रिफॉर्मेशन आया, जो 1641 में पब्लिश हुआ था, भाई ध्यान रखिएगा। ऑफ प्रिलेटिकल एपिस्कोपियसी 1641 में आया था, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑफ रिफॉर्मेशन पूछा भी गया है, 1641 है। और नेक्स्ट है इनिमेडवर्जेंस 1641 में आया था। देखिए ये नाम ऐसे नाम है ना, क्योंकि उन्होंने बोला था ना कि प्रोज वर्क लगभग लैटिन लैंग्वेज में लिखा था, इसकी वजह से थोड़ा सा नाम जो है ना थोड़ा सा अजीब सा है। 1641 में आया था। और द रीजन ऑफ चर्च गवर्नमेंट अर्ज अगेंस्ट प्रिलेटी, तो ये 1642 में आया था, ठीक है, 1642 में। नेक्स्ट है एपोलॉजी फॉर स्मेक्टिमनस, आया था फ्रेंड्स ये 1642 में, एपोलॉजी फॉर स्मेक्टिमनस। डक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स 1643 में आया था, तो ध्यान रखिएगा, यह भी एक इंपॉर्टेंट वर्क है, डक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स। जब 1643 में आया था तो मिल्टन और डिवोर्सर का निक नेम इन्हों दिया गया था, ठीक है, मिल्टन और डिवोर्सर।
जजमेंट ऑफ मार्टिन बूसर की बात करते हैं कंसर्निंग डिवोर्स, तो 1644 में आया था जजमेंट ऑफ मार्टिन बूसर कंसर्निंग डिवोर्स 1644 में। ऑफ एजुकेशन कई बार पूछा गया है 1644 में। और देखिएगा हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन और ऑफ एजुकेशन दोनों पूछा गया है। तो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन की अगर हम बात बताते हैं तो 1670 में आया था और ये 1644 में ऑफ एजुकेशन, दोनों मिल्टन के वर्क हैं। एरियोपेजिटिका की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो आया था 1644 में और यह सपोर्ट ऑफ क्या बोलते हैं जो प्रिंटिंग प्रेस होता है ना, फ्री प्रेस कर सकते हैं, फ्री प्रेस के सपोर्ट में यह लिखा गया था एरियोपेजिटिका। एक अप्रोच वर्क है, ध्यान रखिएगा। टेट्राक्लोर्डन 1645 में आया था, टेट्राकोर्डन 1645 में। फिर है कोलास्टेरियन 1645 में। द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट्स ये 1649 में आया था, ठीक है। 1649 में विहेडेड किया गया था चार्ल्स प्रथम को, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा मैं याद दिला दूं, 1603 जब एलिजाबेथन खत्म होता है भाई, तो 1603 में जब एलिजाबेथन खत्म होता है तो 1603 से लेकर के 1625 तक तो वो चलता है जैकोबियन इन। 1625 से 1649 के बीच में कैरोलाइन चलता है चार्ल्स प्रथम के। उसके बाद कॉमनवेल्थ पीरियड चल जाता है 49 से 59 तक, और उसके बाद चार्ल्स सेकेंड आसीन होते हैं गद्दी में कब, 1660 में, ठीक है। रेस्टोरेशन पीरियड बिगिन हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। इकोनोक्लास्टिस 1649 में आया था, ठीक है। और 1649 में जॉन मिल्टन को सेक्रेटरी फॉरेन लैंग्वेज का सेक्रेटरी भी बनाया गया था कॉमनवेल्थ पीरियड में। डिफेंसियो प्रो पॉपुलर एंग्लिको ये फर्स्ट डिफेंस है, 1651 में आया था, ध्यान रखिएगा। ये फर्स्ट डिफेंस है, डिफेंसियो प्रो पॉपुलो एंग्लिको, ध्यान रखिएगा। डिफेंसियो स्कुंडा ये सेकंड डिफेंस है, डिफेंसियो स्कुंडा ये सेकंड डिफेंस है, 1654 में आया था। और ट्रीटाइज ऑफ सिविल वार, ट्रीटाइज ऑफ सिविल वार जो सिविल वार की संधि होती है, ट्रीटाइज में संधि होता है, 1659 में आया था। सब प्रोज वर्क है। द लाइकलीस्ट मीन्स टू रिमूव हायरलिंग्स फ्रॉम द चर्च ये 1659 में आया था फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। लाइकलिस्ट मीन्स टू रिमूव हायरलिंग्स फ्रॉम द चर्च। द रेडी एंड ईजी वे टू स्टेब्लिश अ फ्री कॉमनवेल्थ 1660 में लिखा गया था, प्रोज वर्क है। ब्रीफ नोट्स, अच्छा देखिए कुछ पंफलेट भी इन्होंने लिखा है तो प्रोज की ही तरह होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ब्रीफ नोट्स अपॉन अ लेट शर्मन 1660 में आया था। एक्सीडेंस कमेंस्ड ग्रूनर, सॉरी ये ग्रामर होगा फ्रेंड्स, क्या होगा, ये ग्रामर होगा, ध्यान रखिएगा। ये ग्रामर है, ठीक है, ये ग्रामर होना चाहिए, यहाँ पर ग्रामर है और 1669 में आया था। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन देखिए, मैंने बात किया था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन 1670 में आया था फ्रेंड्स। और नेक्स्ट है आर्टिस लॉजिके प्लेनियोर इंस्टीट्यूटो, तो इसे हम बोलते हैं इंग्लिश में आर्ट ऑफ लॉजिक, जो 1672 में आया था। आफ्टर रिलीजन की अगर बात करते हैं तो 1673 में आया था, इनका एक वर्क है। एपिस्टोले फैमिलियरीज 1674 में आया था, यह भी उनका प्रोज वर्क है। और प्रोलिसियंस आया था 1674 में। नेक्स्ट है डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टीना, तो डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टियाना जो है 1823 में पब्लिश हुआ था आफ्टर हिज डेथ। 1823 में पब्लिश हुआ था। टीजीटी 2009 में यह पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और हाइलाइट्स देखते हैं सोनेट्स के बारे में। सोनेट्स जो है ऑन हिज बीइंग अराइव्ड एट द एज ऑफ 23, तो 23 साल की उम्र में उन्होंने 1631 में इन्होंने इस सोनेट्स को लिखा था। ऑन हिज ब्लाइंडनेस 1655 में आया था, और अपने जब ये अंधे हो गए थे उस तब उन्होंने 1652 में 44 साल की उम्र में उन्होंने पूरी तरह से ग्लूकोमा की वजह से अंधे हो गए थे, तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस उन्होंने लिखा। ऑन द लेट मास्कर इम्पायरमेंट एक क्या है सोनेट है। ऑन हिज डिसीज्ड वाइफ यह भी एक सोनेट है। द लॉर्ड जनरल क्रॉमवेल, मैंने बोला था ना कि 1649 से लेकर के 1660 के बीच में क्रॉमवेल पीरियड चला था, ठीक है, कॉमनवेल्थ पीरियड। उसी में ओलिवर क्रॉमवेल और एक जॉन क्रॉमवेल, यानी दो लोग उसमें थे। फिर चार्ल्स सेकेंड आसीन होते हैं 1660 में। और उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट ऑन द डिस्ट्रक्शन, भी एक सोनेट है। ऑन द सेम ये भी एक सोनेट है। ऑन द रिलीजियस मेमोरी ऑफ मिसेस कैथरीन, यह भी इनका कैथरीन थॉमसन है, ध्यान रखिएगा, कैथरीन थॉमसन, यह भी एक क्या है, सोनेट है। टू साइरियाक स्किनर, यह भी उनका क्या है, सोनेट है। टू मिस्टर साइरियाक स्किनर अपॉन हिज ब्लाइंडनेस, अब देखिए वहाँ अलग है, यहाँ अलग है, ये दोनों सोनेट है। When the assault, ये अक्सर पूछा जाता है, when the assault was intended to the city, ये TGT 2009 में पूछा गया है फ्रेंड्स। और एक इम्पॉर्टेंट सोनेट है टू मिस्टर लॉरेंस,
ठीक है मिस्टर लॉरेंस, यह भी वर्ड्सवर्थ का एक इम्पॉर्टेंट क्या है वर्क है, ठीक है। अब इनके बारे में बात करेंगे पुनः, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।